प्यारा पाया, स्वर्ग नजर आया, प्रीतम प्यारा पाया, स्वर्ग नजर आया। खुशी ऐसी है बरसी, मिटा दुखों का साया, सुख के दीप जले हैं, अंधकार कहीं नहीं है, गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है, गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है, मन के पाप धुल गए हैं। मीठे बाबा, अभी तो एक ही तमन्ना है, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, मेरे सारे हिसाब किताब अब आपके साथ हैं बाबा। बाकी सब खाते समाप्त हो गए। अब इस दुनिया से, इस दुनिया की हर वस्तु से मैं आत्मा संपूर्ण बैगर हूं। ना किसी वैभव से और ना ही किसी व्यक्ति से मेरा कोई रिश्ता रहा है। मेरे सभी रिश्ते एक बाप के साथ हैं। मेरा तो एक शिव बाबा बस। हद का सब मेरा इस एक मेरे बाबा में समा गया। एक को मेरा कहा तो बाकी सब छूट गया। अब ना कोई सखा, ना कोई संबंधी, अपनी इस देह के साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन बाप को ही दे दिया। आज इस देह के बंधन से भी मैं मुक्त हो गया। अब इस देह में मैं मेहमान हूं। इस दुनिया के सारे बंधन तोड़े हैं, सारे रिश्ते बाबा तुझ संग जोड़े हैं। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, भूल के तुझको कौन भला रह पाता है। सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां तुझ
तुझसे है बाबा, सारे जग पे है तेरा करम हो, सारे जग पे है तेरा करम। यादें तेरी बड़ी मन भावन, हर घड़ी है तुम्हारी लगन हो, हर घड़ी है तुम्हारी लगन। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति शांति। आपका भी स्वागत है जी। बाबा का भी स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए जो सार दिया मुझे, कहते हैं कि बाबा कहते हैं रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं क्रिमिनल आंखों के धोखे से तुम कैसे बच सकते हो? जब तक तीसरे नेत्र को यूज नहीं करोगे, उसका अभ्यास नहीं करोगे, तो तुम कैसे बचोगे? ये रावण राज्य है। रावण राज्य में तो तीसरे नेत्र को खुला रखना है और उसी से ही तुम पाप कर्मों से बचते हो। दृष्टि भी सृष्टि भी सब सेफ रहेगी आपकी। और पवित्रता जो नंबर 1 करैक्टर है, उसे ही धारण करो। बाबा कहते हैं पवित्रता नंबर 1 पर है और उसे तुम धारण करेंगे तो तुम्हें माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ओम शांति। सदा पवित्र रहो, सेफ रहो, खुश रहो। अभी बाबा ये गीत भी चल रहा था, इतना सुंदर गीत था। मन के पाप धुल गए हैं, आत्मा चमक रही है। और फिर कहा था गीत में कि ऐसी खुशी हुई है, जो याद तुम्हारी बाबा की याद बड़ी मन भावन है। इतनी हमें खुशी लगी हुई है, बाबा की याद करते हैं तो मन को भा जाती है। बाबा ही हमारे दिल पर चढ़ा हुआ है। और बाबा ने सही कहा कि मन के पाप धुल रहे। आगे वरदान दिया जो बहुत सुंदर वरदान, सभी के लिए बहुत प्यारा। जन्म पत्री की पहचान दी है बाबा ने। ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। मैंने कहा ब्राह्मण जीवन नया जीवन है और ब्राह्मण आदि में देवी देवता है, और जो अभी है वो बीके हैं। आदि में तो ब्राह्मण देवी देवता थे और जीवन भी नया है, लेकिन अब संगम युग पर यही देवी देवता जो है ये बीके हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। तीनों कालों का बाबा जब ज्ञान देते हैं, कहते हैं तुम्हारी जन्म पत्री भी तीनों कालों की बनी हुई है और अच्छे से अच्छी बनी हुई है। जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो तो बहुत 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 अच्छा। तो ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है। ये बाबा ने गारंटी ली है कि तुम्हारी जन्म पत्री में कुछ भी गलत नहीं लिखा जा सकता। ये मेरी गारंटी है। जो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा तुम्हारी खींच दी और अपना बना लिया। ओम शांति। स्लोगन, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत ही सुपर। आज की 13 अगस्त की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, सो मान लिया साहिब का बच्चा मैं साहिब ज्यादा हूँ, तो स्मृति में रखा। आत्मा का काम ही है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। योग की पॉइंट ली, अशरीरी बन अशरीरी बाबा को याद किया। चेतन की पॉइंट ली, बाबा आया है हमें चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनाने, तो मुझे पावन बनना ही है, पढ़ाई पढ़नी है। और धारणा की पॉइंट थी, अपने दिल की सफाई से बाबा के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है, पुरुषार्थ से उच्च प्रारब्ध बनानी है। और नशे की पॉइंट है कि ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, और स्वयं भाग्य विधाता बाप ने मेरे शेष भाग्य की लकीर खींची है। और नशे का एक और पॉइंट भी है कि बाबा कल्प कल्प हम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। चेकिंग की पॉइंट ली कि क्या सदा एक रस स्थिति का मुझे अनुभव होता है, सर्व संबंधों का रस मैं बाबा से ले रही हूँ, ये मुझे अपनी चेकिंग करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो समान रहा, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। योग अभ्यास मुख्य बात अब है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई बात नहीं। धारणा, पवित्रता जो नंबर 1 करेक्टर है उसे ही धारण करना है। सेवा का पॉइंट, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करनी है, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। चिंतन, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। श्रेष्ठ स्मृति, देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वे सतयुग में ही पैर धरते हैं। चेक इन, पुरुषार्थ से उच्च प्रारब्ध बनानी है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं भाग्यवान पवित्र आत्मा हूँ। धारणा, पवित्रता और दिल की सफाई से बाबा के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है, पुरुषार्थ से उच्च प्रारब्ध बनानी है। अभ्यास, रावण राज्य में किरमिल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। स्मृति, ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं, अभी वीके हैं। बाबा गारंटी देते हैं कि ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वो और भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा ही होगा। सेवा, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं जब तक पावन नहीं बनेंगे, जब तत्व पावन बनेंगे तभी इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे, क्योंकि हमारी नई राजधानी में किसी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती। चिंतन, मुझ आत्मा को एक परम पिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। मुख्य एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। चेकिंग, मैं आत्मा हूबहू कल पहले मिसल जैसी बन रही हूँ, मेरा पुरुषार्थ ऐसा है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का समान, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा एक ही मन मनाभाव का मंत्र देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, बस यही धुन लगी रहे, जिससे तुम पावन बन सकेंगे। धारणा, अपने दिल की सफाई से बाबा के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। सेवा, ये स्कूल है तो मनुष्य से देवता बनने और बनाने की सेवा करना। चिंतन, सब आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं, वह स्वीटेस्ट बाबा है। स्वीट होम शांति धाम है, सतयुगी स्वीट होम है, क्योंकि वहां घर में शांति रहती। श्रेष्ठ स्मृति, आत्मा को लव तो एक परम पिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित हैं, शरीर तो से तो लव ना हो सके तो आत्मा भल पावन बन जाती है, पर शरीर तो पतित है।
चेकिंग है कि क्या जब मैंने बाप से सर्व संबंधों का अनुभव किया है। ओम शांति। शांति। आज मैं सोमान रखा, मैं साहिब का बच्चा साहिबजादा हूँ और याद के लिए एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करना, एक रस स्थिति बनानी है। और योग के लिए बाबा ने आज कहा कि योग द्वारा प्रकृति को भी, 5 तत्वों को भी पावन बनाना है, ये सेवा करनी है, सेवा के लिए। और तीसरा धारणा के लिए बाबा ने आज कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र से देखना है, देखने का अभ्यास करना है। और पांचवा है कि ब्राह्मण जन्म का आदि मध्य अंत तीनों काल ही बेस्ट है। छठा जो चिंतन के लिए कि वंडरफुल नॉलेज है, इसको धारण सच्चे दिल, साफ दिल से ही वाला कर सकता है। और सातवां जो चेकिंग के लिए था कि आंखों को क्रिमिनल होने से कितने बार मैंने बचाया या क्रिमिनल कितने बार हुई, वो चेकिंग। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को बहुत प्यार से याद किया और बाबा के साथ बाबा को जो है सर्व संबंधों से याद किया। धारणा कि अपने दिल की सफाई से बाबा के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना। और जो है सेवा का पॉइंट लिया कि योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करनी है। चिंतन कि अभी पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। स्मृति रखी कि जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। सदा इसी खुशी में रहना है कि स्वयं भाग्य विधाता ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी है, अपना बना लिया है। चेकिंग की कि क्या मैंने बाप से जो है सर्व संबंधों का अनुभव किया और मेरी खुशी जो है किन किन बातों से जाती है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। योग की पॉइंट ली, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाना है। धारणा, शिव बाबा सच्चा साहिब है, हमें भी सच्चा रहना है। सेवा, उत्थान और पतन की कहानी सबको समझानी है। चिंतन, ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। मनुष्य से देवता हम इस पढ़ाई से ही बनते हैं और इस पढ़ाई और प्योरिटी से ही बनते हैं। स्मृति, दिल की सफाई से ही ज्ञान की बातें बुद्धि में बैठेंगी। चेकिंग, ज्ञान का तीसरा नेत्र कहीं बंद तो नहीं होता। ओम शांति। ओम शांति। किसी का और पॉइंट्स है, कोई शेयर करना चाहता है? नहीं तो फिर बाबा के महावाक्यों को लें। ओम शांति। आज की जो बाबा के महावाक्य 3 अप्रैल 1981 के हैं। हेडिंग बहुत सुंदर है, ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग। जब आपने भी मुरली पढ़ी होगी, मुझको तो बहुत अच्छा ऐसा महसूस हुआ, जैसे जैसे मुरली पढ़ रहा था, एक तरफ अपना भक्त स्वरूप सामने खड़ा था, एक तरफ ज्ञान स्वरूप में जो है हम जो बाबा से जो ज्ञान ले रहे हैं वो सामने था। दोनों का आपस में कितना अच्छा कंट्रास्ट बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। मन बहुत प्रसन्न हो गया कि वाह बाबा वाह। और बाबा ने एक एक चीज जो है हम बच्चों की महिमा की जो बात सारी बताई है। ज्ञान मार्ग पर जो है अर्थात संगम युग के बाबा के मिलने के बाद, ब्राह्मण बच्चे बनने के बाद, बाबा के बच्चे बनने के बाद जितने भी हमारे सभी कर्म हैं, हमारे गुण हैं, सूक्ष्म रूप से हो या स्थूल रूप से हो, बाबा ने बहुत क्लियर तरीके से बता दिया कि भक्ति काल में ये सब तुम्हारी कॉपी होती है। इस समय हमारा अमृत वेला उठना, बाबा से रुझान करना, खाना, पढ़ाई पढ़ना, हमारे जो है बाबा के प्रति जो है व्रत लेना, निश्चय धारण करना, चाहे बाबा के गीतों को गाना, बाबा से प्राप्त खुशियों को
खुशियों में नाचना, यहाँ तक कि बाबा के जो भोग लगाकर खाना खाते हैं, बाबा की याद में जब खाना पकाते हैं, ये सब। और फिर एक अटूट निश्चय जो बाबा होते हैं हमारा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास कहते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई। ये हमारा जो दृढ़ निश्चय है, ये सारी की सारी बातें भक्ति मार्ग में हूबहू रिपीट होती है, केवल उसका रूप बन जाता है, वहाँ विस्तार में हो जाता है, यहाँ बाबा सार में एक एक चीज समझाते हैं। तो यही अंतर है। अब जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, ये भक्ति काल में जाके यही सब शास्त्र बन जाते हैं। और बाबा ने एक बहुत अच्छी आज बताई है कि जो बाबा ने कहा है कि रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो, इसमें भी बाबा ने एक बहुत अच्छा रहस्य बताया है कि रहम दिल, रहम की भावना रखते हुए, रखते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अहम और वहम आ जाता है। आज इस अहम और वहम को भी बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से जो है स्पष्ट किया है। बहुत सुंदर महावाक्य हैं। एकाग्रचित्त होकर बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे, अगर जिसने नहीं पढ़ी भी है तो वो भी जो है, जैसे जैसे ये बाबा के महावाक्य आगे बढ़ेंगे, अपना जो है भक्त स्वरूप भी सामने नजर आना शुरू होता रहेगा। ओम शांति। आज मधुबन के तट पर अनेक नदियों और सागर का मेला लगा हुआ है, जिसमें छोटी बड़ी नदियां, पतित पावन बाप समान, पतित पावनी, सारी नदियां कैसी हैं? पतित पावनी है, बाप समान है सब, चाहे छोटी हो बड़ी हो। अब बाप अपने सेवा के साथियों को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे जो हैं सहयोगी आत्माएं हैं, अपने उन साथियों को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। केवल देश की नहीं, विदेश तक की भी पतित पावनी नदियां यहाँ पर पहुंच गई हैं। वो भाई बहन विदेशों से भी जो है वो यहाँ आ गए हैं। देश विदेश की आत्माएं पावन बन कितने महिमा के गीत गाती हैं। देश की भी और विदेश की भी सभी आत्माएं बाबा के जो महिमा के जो गीत गाते हैं। द्वापर में ये मन के जो गीत हैं, द्वापर में ये मुख्य गीत बन जाते हैं। अभी बाप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ जीवन की कीर्ति गाते हैं, और भविष्य में भक्ति मार्ग में ये सब कीर्तन हो जाएगा। अभी यतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के कारण खुशी में आत्माओं का मन नाचता है, और भक्ति काल में फिर ये पांव से नाचेंगे। अब हम मन से नाचते हैं, फिर पांव से नाचेंगे। अभी श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सिमरण करते हैं या वर्णन करते हैं, भक्ति माल में इसकी कॉपी करके मणकों की माला सिमरण करेंगे। अभी सब स्वयं बाप को भोग लगाते हैं, और भक्ति में इसका रिटर्न आप सबको भोग लगाएंगे। भक्त आत्माएं आपको भोग लगाएंगी। अभी आप सब बाप को स्वीकार कराने कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते, पहले आप बाबा को, पहले कोई भी चीज होती है पहले बाबा को स्वीकार कराते हैं। ऐसा स्नेह दिल में रहता है। ऐसे ही इसी बात को भक्ति में सिवाय आप देव आत्माओं को, अंडरलाइन करने वाली बात है ये, आप देव आत्माओं को स्वीकार कराने के खुद स्वीकार नहीं करते, उनके मुख से निकलता पहले देवता पीछे हम। जैसे अभी आप कहते हैं कि पहले बाप फिर हम, तो इसी को कॉपी करके भक्त लोग कहते हैं पहले देवता पीछे हम। आप याद स्वरूप बनते हैं, भाई भक्त जी, लोग। हाँ जी आवाज बोलो। चली गई थी, आ गई आवाज चली गई थी पर। आप याद स्वरूप बनते हैं, वो यादगार की स्मृति स्वरूप बनते हैं। जैसे आप अटूट अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहते हैं, कोई हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता, ऐसे ही भक्त आत्माएं, नोदा भक्त, सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और निश्चय बुद्धि होते हैं। उनके सामने चाहे हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो भी हनुमान के ही भक्त रहेंगे, ऐसे अटल विश्वासी होते हैं। ये किसकी यादगार है? ये हम बच्चों का एक बाप, एक बल, एक भरोसा, ये इसकी यादगार भक्ति में इस तरह चलती है। अभी हम सभी रूहानी यात्री बनते हैं, बाबा की रूहानी यात्रा में चलते हैं,
और यही यात्रा जो है वहां पर स्कूल की यात्रा हो जाती है, चक्कर लगाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। अभी वर्तमान समय में हम पांडव भवन में ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वहां पर बाबा की जो महावाक्य लिखे हुए उनको पढ़ते हैं, उनका स्वरूप बनते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं, दूसरों को भी लगवाते हैं। इसका चक्कर भक्ति काल में सबने देखा क्या है, वो भी जो है देवी देवताओं की परिक्रमा लगाते हैं, और जब तक परिक्रमा नहीं लगाते तब तक वो अपनी भक्ति को जो संपन्न नहीं समझते हैं। कहने का भाव बाबा ने नटशेल में यही कहा कि इस वक्त के हमारे बच्चों के जो कर्म और गुण सूक्ष्म स्थूल रूप में जो है भक्ति काल में ये स्थूल रूप में कॉपी किया गया है। इसलिए बाबा जो है इतनी ऊंची हस्ती होते हुए बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं कि सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो। क्योंकि अगर आप अभी एक की याद में एक रस नहीं रहते, एकाग्र नहीं रहते, अटल नहीं बनते, तो भविष्य में भक्ति में भक्त आपके भक्त जो है अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। यहाँ अगर आपकी बुद्धि भटकती है तो वहां पर भक्त के पांव भटकेंगे। भक्त के पांव भटकेंगे अर्थात कभी किसी को देवता बनाएंगे, कभी किसी को बनाएंगे। आज राम के भक्त होंगे तो कल कृष्ण के बन जाएंगे। सर्व प्राप्ति एक द्वारा ऐसी स्थिति आपकी अगर अब नहीं होगी तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता के पास भटकेंगे। अगर अभी अपनी श्रेष्ठ के शान से परे हो जाते हैं तो भविष्य में भक्त लोग जो है वो भी परेशान होंगे। जैसे यहाँ आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियां कराने के बजाय अपनी कमजोरियों के कारण प्राप्ति के बजाय उल्हाना देते हो, दिल शिकस्त हो उल्हाने देते हो, स्नेह से उल्हाने देते हो, तो भक्ति काल में भी आपके भक्त आपको उल्हाना देते रहेंगे। आगे बाबा ने कहा कि रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो, लेकिन रहम के बदले अहम भाव व रहम भाव हो जाता है। तो भक्तों में भी ऐसा हो जाता है, उनमें भी अहम भाव आ जाता है और वहम भाव आ जाता है। बाबा ने वहम भाव क्या बताया, ये करें ऐसा होगा, नहीं होगा ऐसे तो नहीं होगा। इसी में जो है जो रहम है वो भूल जाता है वहम भाव कि अगर ये पूजा नहीं, आरती नहीं गाई तो ये अनिष्ट ना हो जाए, मैंने बाबा को भोग नहीं लगाया तो कहीं ऐसा कोई अनिष्ट ना हो जाए, आज मैं नहाया नहीं तो ऐसा तो नहीं है, आज ये काम नहीं किया कि कहीं, मतलब वो वहम जो है, रहम तो भूल जाएंगे, वहम ही वहम जो है आता रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि स्वयं के प्रति रहम दिल और सबके प्रति रहम दिल बनना है। अगर अपने प्रति वहम होता है तो औरों के प्रति भी वहम होता है। अगर ये वहम की बीमारी बढ़ जाए तो कैंसर के समान रोग हो जाता है। कहते हैं ना कि वहम का तो कोई इलाज ही नहीं होता। अगर एक बार वहम अंदर घुस जाए तो लाख कोशिश कर लो वो वहम निकलता नहीं है। तो आगे बाबा ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि जैसे निशानी बताई कि एक ही स्लोगन रटते रहेंगे कि मैं हूं ही ऐसा, दूसरे के प्रति कहेंगे ये है ही ऐसा, कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे कहेंगे ये है ही ऐसा, ये बदलेगा ही नहीं। मतलब एक ही चीज को रटते रहते हैं, अंदर जो है इतना पक्का हो जाता है ये बात कि कोई कैसी भी बात हो हमेशा जो है ये नहीं कि क्या क्या वजह क्या रही, नहीं ये बदल ही नहीं सकते, कितनी भी बदलने की कोशिश करो। तो वही वाली बात है, ये अंदर से जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जो कैंसर वाला पेशेंट होता है खाता पीता तो बहुत अच्छा लगता है ऊपर से तो, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है, शक्तिहीन होता है। तो इसी प्रकार जो वहम की बीमारी वाले होते हैं देखने में तो ऊपर चलते फिरते अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर वहम की बीमारी उनको अंदर ही अंदर खाई जाती है, और वो ना चाहते हुए भी जो किसी चीज को जल्दी से स्वीकार नहीं करते, उनके अंदर जो वहम है वही चलता रहता है। अंदर कितना भी खुशियों की बात कर लो लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर असंतुष्ट रहेंगे। खुशी मिलते हुए भी जो है, सुख मिलते हुए भी जो है
उसको महसूस ही नहीं करते। दूसरा बताए एक अहम भाव। अहम भाव, रहम भाव की निशानी बताई कि हर संकल्प में एक बाप दूसरा न कोई। रहम भाव वाले को जहां देखो बाप ही बाप दिखाई देगा, लेकिन अहम वाले भाव को जहां देखो उसको मैं ही मैं, हर तरफ ये काम मैंने किया है, मैं नहीं से करता तो कौन करता, मेरे सिवा तो ये हो ही नहीं सकता। सारी बातों में बाबा को आगे, भगवान को ना रख के अपने आप को ही आगे रखते हैं। वो मैं की माला सिमरन वाला होता है, और रहम वाला वो बाप की माला को सिमरन करता है। तो इस प्रकार ये जो रहम वाला होता है वो लव में लीन हो जाता है, और जो अहम वाला होता है वो मैं की आत्मा में लीन रहता है। बाबा ने इसलिए कहा कि जो है ये सारे जो है इस वक्त की जो आपकी जो सूक्ष्म स्थूल परम है, जो भी कोई गुण है, ये सब जो है भक्ति काल में कॉपी होते हैं। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी चीज एक कही, सोहान दिया, एक तरह से हमको नशा चढ़ाया है कि तुम भक्ति के मास्टर भगवान हो, सत्य त्रेता में प्रजा के लिए प्रजापिता हो, संगम पर बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। इतनी सारी बातें बाबा ने, अब आपके हाथ में है, चाहे अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा परिवर्तन द्वारा बाप का नाम भाला करो, या अपने व्यर्थ कर्मों द्वारा साधारण चलन के द्वारा बाप का नाम बदनाम करो। ये तुम बच्चों के हाथ में है। बाबा ने ये बात और भी आपके हाथ में दे दी। अपना भविष्य जो है, अपना भाग्य चाहे तो बना लो, और चाहे तो अपने हाथों से बिगाड़ लो। एक अटेंशन रखने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि आप आत्माओं के पीछे आप अकेले नहीं हो, आपको फॉलो करने के लिए, आपको कॉपी करने के लिए बहुत भक्त आत्माएं आपके पीछे हैं। इसलिए अपने हर संकल्प में अटेंशन रखो, और इसलिए अपने आप को हमेशा विनाश काल में विश्व के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महाहादानी, महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में स्थित होना है। आप हर काल के आधार मूर्त हो, आदि में भी आप थे, मध्य में भी आप, और अंत में भी आप, तीनों काल में ही आप हो। आपका ही परिचय स्मृति में आए, इसलिए तीनों कालों में आप महान हो। एक बाबा की स्मृति के समर्थ स्वरूप सदा, बाबा याद कर दे रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं पूरी मुरली को, ऐसे तीनों कालों में महान, सदा एक बाप की स्मृति के समर्थ स्वरूप, सदा रहम दिल, हर सेकंड प्राप्ति स्वरूप और प्राप्ति दाता, ऐसे बाप समान सदा संपन्न स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बहुत सुंदर महावाक्य। क्वेश्चन लेते हैं और फिर अपने अपने पॉइंट्स को शेयर करें। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश बहन से है, आज मधुबन के तट पर कौन सा मेला है? आज बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है, नदियों का और सागर का। हर एक छोटी बड़ी नदियां पतित पावन बाप के समान पतित पावनी है। बाबा ने ज्ञान नदियां बहनों को बोला था एक बार एक मुरली में, ताकि जो ये बहनें हैं, जो हमारी दीदी हैं, ये सब ज्ञान नदियां हैं, जगह जगह जाकर अपने ज्ञान का प्रचार करती हैं, बाबा का नाम बाला करती हैं। और अपने सेवा साथियों को देखकर बाबा बहुत खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा है कि देश विदेश तक भी ये नदियां पहुंच गई हैं सबको पतित पावन बनाने की। फिर देश विदेश की आत्माएं भी पावन बन
कितने महिमा के गीत गाती हैं, बाबा के गीत गाते रहते हैं। और ये तो मन के गीत हैं। जो मुख के गीत है ना, वो बहुत प्रिय है सभी को। फिर बाबा ने कहा, अभी बाप जो श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य, सुरेश बहन, ये श्रेष्ठ दूसरे जीवन, क्वेश्चन के लिए चला जाएगा पॉइंट। बस इतना ही था। चलो ठीक है जी। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन। अगला हाँ प्रश्न जी। जो है अनीता बहन रानी बहन से है। हाँ जी, ओम आज शांति। ओम शांति जी। आज की मुरली बहुत ही अच्छे से आपने डिस्कस करी। बहुत सुंदर मुरली है बाबा की। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताया बाबा ने, और कितना नशा चढ़ाया बाबा ने हम बच्चों को कि संगम पर जो जो हम कर्म करते हैं वो भक्ति में कैसे सब उसको फॉलो करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इस समय जो संगम पर हम बाबा के महिमा के गीत गाते हैं ना, कि सूक्ष्म रूप से भी गाते हैं और वैसे भी, है ना। अब तो बाबा के वैसे भी दूसरे गीत भी बहुत बन गए हैं। बाबा कह रहे हैं यही जो तुम मन के गीत गाते हो ना, द्वापर से वो जो भक्त लोग हैं ना, वो मुख से गीत गाते हैं। फिर नेक्स्ट बाबा ने बोला कि जितना इस समय स्वयं बाप हम श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य की, श्रेष्ठ जीवन की हमारी कीर्ति गाते हैं, इतनी महिमा करते हैं ना बाबा हमारी, तो वही जो है भक्ति मार्ग में बाबा कह रहे हैं कीर्तन हो जाता है। वो भक्त लोग जो है देवताओं का कितना कीर्तन करते हैं, है ना, वो बाबा ने यहाँ बताया है। और फिर बाबा ने कहा कि जितना हम बाबा की याद में योग में बैठते हैं, खुशी में हमारा मन नाचता है, अतीन्द्रिय सुख की हमें प्राप्ति होती है, कितना मतलब एकदम शांति में बैठ के बाबा को हम कितना याद करते हैं तो कितने सुख मिलता है ना हमें, जो इन इंद्रियों के परे का सुख है, बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा भक्ति में वो भक्त लोग क्या करते हैं, वो पाँव से नाचते हैं। हम मन से नाचते हैं, वो पाँव से नाचते हैं। फिर नेक्स्ट बाबा ने बताया कि अभी हम जो बाबा जो है श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सिमरण करते हैं, वो वर्णन करते हैं। जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बाबा कितनी महिमा रोज मुरली में हमारी करते हैं ना। आज ही देखो बाबा ने बोला तुम साहिब के बच्चे साहिब जाते हो, तो कितनी सुंदर जो महावाक्यों से बाबा रोज हमें श्रृंगार करता है, हमारे गुणों की माला करता है। तो बाबा कह रहे हैं वो मणि जो है ना, फिर भक्त जो है वो जो माला बन जाती है विजय माला, उन मणकों की माला का वो सिमरण करते हैं। 108 माला भी दिन में सिमरण करते हैं। और जो श्री कृष्ण को मानने वाले हैं ना, एस्कॉन वाले, वो तो 24 घंटे अपना एक कपड़े में माला ऐसे जपते रहते हैं कि किसी को पता भी ना चले। फिर नेक्स्ट में बाबा ने बोला कि इस समय हम जो है बाबा को रोज भोग लगाते हैं ना, इवन सिर्फ एक बार भोग तो प्रॉपर लगाते हैं, लेकिन दिन में कुछ भी हम अगर लेते हैं तो बाबा को पहले स्वीकार कराते हैं कि बाबा ये आपके भंडारे का है, आपको ही अर्पित है ना। कितने प्यार से बाबा को हम भोग स्वीकार कराते हैं। तो उन्होंने कहा तो भक्त लोग क्या करते हैं, रिटर्न में भक्ति में देवताओं को भोग लगाते हैं, और बिना देवताओं को भोग लगाए वो भी कोई चीज स्वीकार नहीं करते। इतना बाबा ने यहाँ डिफरेंस बताया है कि जितना हम स्नेह से या बाबा को याद करते हैं, बाबा की महिमा के गीत गाते हैं, भोग लगाते हैं, जो जो भी हम यहाँ करते हैं वो भक्ति मार्ग में फिर भक्त लोग करते हैं। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। रानी बहन। ओम शांति जी। बहुत ही अच्छी मुरली है आज की, और बहुत अच्छी तरह भाई जी ने मुरली पढ़ के सुनाई। और बाबा ने तो आज नशा ही इतना चढ़ा दिया, क्लियर ही कर दिया कि भक्ति में तब होता है, तब यहाँ आप देवता बनने के लिए जो जो पुरुषार्थ करते हो, जैसे जैसे करते हो, वो वहां भक्ति में हो जाता है साथ। बहुत अच्छी मुरली है। अभी दीदी ने भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। बाबा कह रहे हैं कि मन के गीत फिर द्वापर में मुख के गीत बन जाएंगे। ये जो बाबा हमारे देश विदेश में आत्माएं पावन बनकर कितने महिमा के गीत गाती हैं, तो यही गीत द्वापर में मुख के गीत बन जाएंगे। अभी बाप से श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ जीवन की कीर्ति गाते हैं। तो भक्ति मार्ग में वो जो जो बाबा है हमारी
इतनी महिमा गाते हैं, तो भक्ति मार्ग में भक्त लोग वो कीर्तन कर करके गाया करेंगे। अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति के कारण खुशी में आत्माओं का मन नाचता रहा करेगा। और हमारा मन जैसे अतीन्द्रिय बाबा से हम मिलन मनाते हैं, उसमें हमें अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, तो भक्त लोग कीर्तन कर करके इसी खुशी के अंदर नाचा करेंगे। और अभी श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सिमरन करते हैं, वर्णन करते हैं बाबा। जो जो हमारे जितने भी हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, बाबा पे निश्चय बुद्धि हो गई है, बाबा की धारणाओं पे चलते हैं, तो वो बाबा हमारी महिमा भी करते हैं। वही फिर आगे द्वापर में जाके भक्ति मार्ग में मणकों की माला का भक्त लोग सिमरन करेंगे, जिसे आज भी भक्त लोग सिमरन करते हुए हम लोग जगह जगह देखते हैं, जगह जगह तरीके से देखते हैं। अभी आप सब स्वयं बाप का हम सब देखो, आत्माएं जब से बाबा की बने हैं, बिना बाबा को भोग लगाए कुछ भी स्वीकार नहीं करते। कोई भी चीज, जरा सा फूड खाएं, जरा सा पानी पिए, कुछ भी पिए, बाबा पहले आप भोग लगाओ, बाबा पहले आप खाओ फिर मैं खाऊं। ये सब हमारा हम स्वीकार नहीं करते बिना अपने बाबा को खिलाए भी। तो और पहले बाप कह के दिल में इतना स्नेह, इतना प्यार उमड़ता है। ऐसे ही भक्ति में भक्त लोग जो होते हैं, सबसे पहले कुछ भी अच्छी चीज बनाएंगे, चलो देवताओं को भोग लगाते हैं। पहले वो देवताओं को स्वीकार कराते हैं, फिर पीछे खुद खाते हैं। इसी तरह से ये सब चलता रहता है। जैसे अभी हम कहते हैं कि ये जो हम पहले पहले करते हैं, फिर यही हमारी कॉपी बन जाती है द्वापर में। और हम सब याद स्वरूप बनते हैं, और याद स्वरूप की स्मृति स्वरूप रहते हैं। जैसे आप सब अट्टू व्यवचारी भाई, ये इसी में ही है ना नहीं भाई नहीं जी? नहीं नहीं, बस आपका वही पूरा तो मैं हो कह रही गया। हूँ ना, मैं गलत जा रही थी। मार्क लगा ले करो ना, आगे पीछे का क्वेश्चन देख के। हाँ जी, हाँ जी। तभी तो मैं रुक गई ना एकदम, तभी पूछ लिया। ओम शांति जी। धन्यवाद मैं रानी जी। बह जाती हूँ नशे में भाई जी, बस मुझे पता ही नहीं चलता और मैं बोलती ही चली जाती हूँ। अच्छी बात है नशे सॉरी। में, ये नशा तो अच्छा है। ओम सॉरी भाई शांति। जी। हाँ हाँ विजय भाई। ओम शांति। विजय भाई चांस लेना चाह रहे हैं, हाँ हाँ विजय भाई आइए। विदेश में बैठे हैं ना। अच्छा जी। देश तो दिल्ली है हमारा। ओम शांति। बाबा ने ना बड़ा सुंदर आज हमें समझाया, एम वैम नो छड्डो तेरे रहम दिल बनो। अर्थात रहम दिल अपने प्रति भी और औरों के प्रति भी। मेरे को याद आ गया, एक बार ना राजू भाई ने इसी पे क्लास कराई थी, अहम वहम और रहम। यहाँ बाबा ने यही कहा है कि रहम दिल अगर नहीं होएंगे ना, तो वहम आ जाएगा अपने प्रति भी और औरों के प्रति भी। और वहम कहते हैं ना, वहम की बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है, वो कौन से हकीम की बात करते हैं, उसके पास भी उसका इलाज नहीं है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं, कईयों को कोई चीज का वहम हो जाए ना, तो वहम से ही वो मर जाता है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया दिया कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं ना, ऊपर से तो भले चंगे नजर आते हैं, खाते पीते भी पूरा है, पर अंदर से वो खोखले हो जाते हैं। इसी तरीके से बाबा ने हमें भी समझाया है कि किसी भी तरीके का हमें वहम नहीं करना, क्योंकि बाबा हमें ज्ञान इतना दे के, ज्ञानी तो आत्मा हर चीज की स्पष्टता बताता है। क्यों हम आइडिया लगाएं, कुछ भी करें? तो जब हम स्पष्टता होती, यहाँ बाबा ने कहा अगर वहम होएगा ना, तो उसकी निशानी होएगी कि वो हमेशा ना एक ही स्लोगन याद रखेगा, मैं हूं ही ऐसा, मैं हूं ही ऐसा, मेरे से नहीं होएगा, मैं नहीं कर सकता। और दूसरे के प्रति भी होएगा, ये है ही ऐसा। मतलब स्वयं प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। और कितना भी बदलने की कोशिश करें ना, तो उसकी एक ही रट लगी रहेगी, ये भी। बाकी जो, इसलिए बाबा ने हमें समझाया है कि हमें ना किसी भी तरीके का वहम ना करके। और दूसरा एक वहम की बात और देखो, तो उसका क्या रिजल्ट होगा यहाँ भी। यहाँ बाबा ने ये कहा है कि अंदर ही अंदर ना आत्मा असंतुष्ट होएगी। देखो, किसी भी तरीके का वहम कर ले, हमने सब कुछ सुना, सब किया, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए। नहीं यार, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। या बाबा से भी मिलन करके आए, वहां भी आए, अच्छा बाबा आ गया, बाबा इसमें आते हैं, तो सामने बाबा आए बैठे हैं। या कहीं भी हमने व्यायाम किया ना, जो परमात्मा मिलन का सुख है, जो वो नहीं पाएगा। क्योंकि जब हम साकार मुरली में भी देखोगे, देखोगे सब भगवान आके बढ़ाते हैं सामने, तो फिर उसको सुनने करने का और एक अनुभूति अलग है। और व्यायाम करो तो उसका तो इलाज किसी के पास भी नहीं। ओम शांति। थैंक थैंक यू यू वेरी विजय भाई। मच। थैंक यू विजय शुक्रिया भाई। सभी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बलविंदर बहन, रूमी बहन। उत्तर बहन शायद नहीं है, रोमी बहन भी नहीं है। मैं बलविंदर बताती हूँ। बहन भी, रूमी बहन भी नहीं है। चलो आप कर दो। हाँ जी, बाबा ने यहाँ पे बताया है कि हम यहाँ पे जो है ना बाबा की याद में समाये हुए रहते हैं, बाबा की याद में लवलीन रहते हैं ना, इतना बाबा से हमारा अव्यभिचारी, जिसको बाबा बोलते हैं ना याद, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इतनी स्मृति स्वरूप होके बाबा की याद में रहते हैं कि कोई भी हमें अब लाख हमें दुनिया कहे कि तुम ये रास्ता छोड़ दो तो हम नहीं छोड़ सकते, है ना, इतना बाबा से हमारा प्यार बढ़ गया है। तो बाबा कह रहे हैं कि वही जो भक्त है ना, वो जो सच्चे नौदा भक्त होते हैं, वो तो कहते हैं ना कि अपना सिर भी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही बताया है कि वो भक्त लोग भी जो सच्चे हैं वो इस समय जो है अटूट और अटल निश्चय के साथ अपनी भक्ति करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो उनको नहीं वो होता, एक बल एक भरोसा। ये तो हमारे सेंटर पे वो जो हमारे म्यूजिक वाले भाई है ना, राकेश भाई, उनका ऐसे है, वो इतने ज्यादा हनुमान के भक्त थे, इतना टाइम आते भी रहे फिर भी उनको ये कि मैं हनुमान जी को छोड़ दूंगा तो मेरे साथ ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, तो मतलब इतना भक्ति में भी जो है सच्चे भक्त लीन रहते हैं, वो बाबा ने यहाँ बताया है। तो नेक्स्ट जो बाबा ने बताया है कि हम जो है बाबा की रूहानी याद के यात्री हैं, है ना, हमारी यात्रा जो है सूक्ष्म है, और सेकंड में हम कहाँ कहाँ यात्रा कर आते हैं, कभी परम धाम, सूक्ष्मतन पर अपना पांडव भवन चले जाओ, शांतिवन चले जाओ, कहीं भी हम यात्रा करके आ जाते हैं। तो वो लोग जो है उसकी जब वो अपना तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, उनकी यादगार की ये यात्रा है। फिर बाबा ने बताया कि हम जो है ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ और शिक्षा के स्मृति स्वरूप महावाक्यों के कारण चक्कर लगाते हैं, है ना, तो वो लोग भी क्या करते हैं कि अ, अपना मंदिर में जो मूर्तियां जहाँ सजी होती हैं उनकी परिक्रमा लगाते हैं। हम भी लगाते थे, वृंदावन जाते थे, पूरी परिक्रमा जब तक होती नहीं थी तब तक हम आते नहीं थे। तो वही बाबा ने यहाँ बताया है कि जो जो हम यहाँ पे करते हैं ना, वो उसी का वो स्वरूप बनते हैं और उसी को कर्म में लाते हैं। अभी ये 6-10 तक हुआ है, ये नहीं हुआ मुझे पता नहीं, मैंने यहाँ गिना नहीं है। एक और है नेक्स्ट। एक और बोल। हाँ जी, तो नेक्स्ट में बताया कि सबका सब कर्म और गुण सूक्ष्म स्वरूप से स्थूल रूप का मुक्ति में कॉपी किया हुआ है। तो इसीलिए बाप दादा सर्व देव आत्माओं को सदा यही शिक्षा देते कि हाँ, बाबा कहते हैं कि वो हम जो भी यहाँ कर्म कर रहे हैं वो भक्ति में उसको कॉपी करेंगे, इसीलिए हमें यहाँ एक एक कर्म जो है ना बाबा की याद में, जैसे बाबा कहता है श्रीमत पे चल के निश्चय बुद्धि बन के बाबा की याद में वो हर कर्म करना है, ताकि उसका आगे जाके भक्त लोग उसको कॉपी करेंगे। नहीं तो बाबा ने आगे बताया हुआ है कि वो भी भटकेंगे, वो भी एक रस नहीं रहेंगे, एकाग्र नहीं रहेंगे, उनकी बुद्धि भी भटकती रहेगी, पाँव भी कभी एक तीर्थ स्थान पे जाएंगे कभी दूसरे पे जाएंगे। तो हमें एक रस होके बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बोनस मार्क्स ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीतू बहन, रितु बहन। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छी एक्सप्लेन किया आपने। और बाबा कहते हैं यहाँ जो कंट्रास्ट में बाबा ने बताया, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, सर्व प्राप्ति एक द्वारा, अगर ऐसी स्थिति हमारी नहीं होगी तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता के पास भटकेंगे। कभी किसी देवता से जाके मांगेंगे, कभी कभी किसी देवता के व्रत रखेंगे तो कभी किसी। आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो जाते हो तो आपके भक्त भी परेशान होंगे, क्योंकि वो हमें कॉपी कर रहे हैं। जैसे यहाँ आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियां करने की बजाय अपनी कमजोरियों के कारण प्राप्ति के बजाय उल्हाने देते हो, चाहे दिल शिकस्त हो उल्हाने देते, चाहे स्नेह से उल्हाने देते, लेकिन उल्हाने तो देते हैं ना। तो फिर भक्त भी यही उल्हाना ही कॉपी करेंगे, वो भी किसी न किसी बात को लेकर उल्हाने देते रहेंगे। तो
सब अच्छी तरह जानते हैं इसलिए सुनाते नहीं है, बाबा ने कहा। बाप कहते हैं रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो। लेकिन आई थिंक ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा भैया। यही क्वेश्चन है, रहम ठीक कर और रहे हो, ठीक कर रहे हो। अच्छा, अहम भाव और वहम भाव आ जाता है। तो अच्छा वो भक्तों में भी वहम और ईगो और इल्यूजन्स पैदा होंगे मन में, ये करे कि ये नहीं करे, ओहो आज जोत दे जलाई तो कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, तो ये वहम उनके मन में आ जाते हैं। कभी जोत जलते जलते वो जो बत्ती जो है घी में गिर जाती है तो भी वहम आ जाता है उनको। तो फिर बाबा ने कहा स्वयं के प्रति भी रहम दिल और सर्व के बहन, प्रति ये भी। क्वेश्चन नेक्स्ट है। हाँ जी ठीक है, ओम शांति। एक चीज बताओ, ये क्लियर करो कि भक्त आत्माएं भी तो हमारे में से ही होंगी, क्योंकि भक्त आत्माएं भी, भक्त का पार्ट भी तो हम ही करेंगे पहले। यस। हाँ क्योंकि हमारे मन में अगर वहम होगा या कहीं ना कहीं ईगो होगी तो फिर हम भी वही भक्त बन के वही चीज कॉपी करेंगे अपने यादगार के सामने, स्वयं अपने ही यादगार के सामने जाएंगे और फिर उन्हें उनके सामने जाके उल्हाने देते क्योंकि रहेंगे पूज्य हम बनते हैं तो पुजारी भी हम ही बनते हैं। हाँ जी पुजारी बिल्कुल। मीन्स भक्त हो गए, तो हाँ वो जी, तो भक्त हम क्या मतलब, वो हम अपनी ही कॉपी को रिपीट करेंगे। अपनी ही कॉपी करेंगे और हमारे भक्त भी, जो हमारे भक्त भी होंगे, जैसे जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो अभी भी तो भक्ति का पाठ चल रहा है ना जिन भक्तों का, तो वो भी यही कॉपी करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह समझा था कि जितना पुरुषार्थ हमारा मजबूत होगा, पावरफुल होता चला जाएगा, तो उतनी हमारी जो पूज्य की स्थिति बनती चली जाएगी। अगर हमारी पुरुषार्थ में थोड़ा सा भी अलबेलापन रह जाएगा, तो ये भक्त आत्माओं के रूप में हम तब इसको हम करेंगे। मैं कुछ इस तरह समझ रहा हूँ। हाँ जी दोनों बातें हैं। तो क्योंकि जो है हम भक्त भी, तो वो बाबा ने एक अपनी मुरली में ये कहा था कि भक्त इस संगम युग पर ही तुम्हें जो है अपना दैवीय स्वरूप बनाना है, और इस संगम पर ही तुम्हें भक्ति के भक्त बनाने हैं। हाँ जी, तो इसका तो मतलब ये अभी हमारा हमारे भक्त भी बन रहे हैं, भक्त हमारी भी तो हमने प्रजा अभी भी बनाने हैं ना। अभी बनाने हैं। तो जैसे हम भी तो कुछ टाइम भक्ति करते हैं ना, कितना सबसे ज्यादा भक्ति हम करते हैं, फिर हमारा भक्ति का पार्ट जब खत्म हो जाता है संगम पर बाबा मिलन के बाद, तो अब हम भक्ति थोड़ी करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे भक्त हमारी भक्ति तो करे ना, जो हमने जिनको हमने ज्ञान सुनाया, ज्ञान में चलाया, वो हमारी कोई कोई तो प्रजा में आ जाएंगी, कोई कोई भक्त बन एग्जैक्टली जाएंगे। यही पॉइंट था, यही जो मैं समझना सुनना चाहता था, यही था। जिनको हाँ आप जो जी, है ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान आप समान बनाते हैं, हाँ वो जी, सब आपके भक्त बनेंगे। तो चाहे वो बिल्कुल, ज्ञान में जिनको इसलिए नहीं आप आए, फॉलो और करेंगे शांति, चाहे वो वो ज्ञान में वारिस नहीं बन आए। नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं, जिनको तो आप ज्ञान समझा रहे जो हो, ज्ञान नहीं सुना आए वो रहे हो। हाँ प्रजा जी। बन जाएंगे ना, जिसको बहन जो नहीं आए वो प्रजा में आ जाएंगे। और अच्छा। या हाँ, और या फिर जो बिल्कुल ही सुन के चले गए जैसे, और फिर हम्म। आ गए और फिर फेरी लगा के हाँ। चले गए, वो फिर जिनको आप भक्त बाप में का आ परिचय जाएंगे, देंगे, साल हाँ साल जी। में आ जाएंगे। वो सब भक्त हाँ, बनेंगे। और अच्छा। जैसे जो बिल्कुल पवित्रता का व्रत भी धारण कर लेंगे, आपने किसी को ज्ञान दिया, वो बिल्कुल आपके हम्म। फुटस्टेप फॉलो करने लगे, आप समान ही बन गए, फिर बाप हम्म। समान बन गए, तो वो हम्म। राजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ना वो वारिस क्वालिटी हो जाएगी। अच्छा। ये पुरुषार्थ अभी करना है। हाँ, ये नई चीज अपना तो करना ही करना है। अन्य आत्माओं को भी बाप समान बनाना, आप समान बनाना है, इसीलिए तो वही दूसरों भक्त की बनेंगे। सेवा, हाँ जी, ज्ञान का दान देना बहुत जरूरी है। कोर्स कराओ और ज्ञान में चलाओ पूरा, अच्छी तरह परवरिश करो उनकी, जैसे हम्म। दीदियां हमारी कर रही हैं, हाँ वैसे हाँ। हमें भी करनी चाहिए अपने आस पड़ोस में, मित्र संबंधियों की, सबकी इस तरह। हम्म। थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू नीतू बहन, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन हुआ है। चलो रितु बहन आप बताओ। हाँ जी। हाँ, बाबा इसमें कह रहे हैं कि आप लोग वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा के स्मृति स्वरूप महावाक्यों को पढ़ते हैं, हम वहाँ चक्कर भी लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं ना हम पांडव भवन में, और सभी को लगवाते भी हैं। तो ये बाबा कह रहे आप शिक्षा के कारण जो है, एक मिनट, शिक्षा के कारण चक्कर लगाते हो एक तरफ, मतलब एक तरफ भी छोड़ते नहीं है, चारों तरफ हम चक्कर लगाते हैं और समझते हैं कि अनुभव किया। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी भक्त लोग क्या करते हैं कि भक्त क्या जैसे करते हैं, हम वृंदावन में नहीं जाते परिक्रमा करने के लिए, नंगे पैर भी करते हैं, कुछ स्कूटर पे करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो ये आज स्वरूपों को जो चक्कर लगाना शुरू किया ना, जब तक परिक्रमा नहीं लगाते ना भक्ति, वो कहते हैं संपन्न ही नहीं हुई हमारी भक्ति, वो ऐसा सोचते हैं।
ठीक है। अगला बताया बाबा ने कि आप सभी एक ही आदमी एक रस नहीं रहते, एकाग्र नहीं रहते, अटल नहीं रहते। तो बाबा कह रहे तो आपके भक्त अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। जैसे हमारी बुद्धि कोई की भटकती है, अगर नहीं होती है, जैसे अगले में है, तो बाबा ये कह रहे हैं कि अगर हम एक रस नहीं है, अगर बाबा से हम याद कर रहे हैं बाबा को और हमारा ध्यान कहीं भटक रहा है, एकाग्र नहीं हो रहा है, तो हमारे भक्त भी अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। और अभी बाबा कह रहे हैं आपकी बुद्धि अगर भटकती है तो भक्त पांव से भटकेंगे। वो कभी किसी को पूजा करने लगेंगे, कभी किसी की पूजा करने लगेंगे। अगर उन्हें हनुमान से इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो किसी और, फिर माता के पास चले जाएंगे, राम के पास भक्त हो जाएंगे, कल कृष्ण के बन जाएंगे। तो ऐसे करेंगे फिर वो। फिर बाबा ने कहा कि सर प्राप्ति एक द्वारा ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी। तो बाबा ने कहा तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता के पास भटकेंगे, जो उन्हें एक से प्राप्ति नहीं होगी, उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। बाबा ने कहा कि तुम अपनी शान से जब परे हो जाते हैं ना, तो भक्त लोग परेशान होते हैं। ये कैसे कहते हैं ना, जैसे मेरे उसमें भी एक संपर्क में आए थे, तो वो जो है बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं, ये नहीं हुआ मेरा काम, ये नहीं हुआ, भगवान ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे भी सुना उन्होंने मुझसे मैंने। तो यही जब हम भी अपनी शान से परे हो जाएगा, अगर अपने सोमान से हट जाएंगे, तो भक्ति परेशान होंगे। तो यहाँ आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियां करने के बजाय अपनी कमजोरी के कारण प्राप्ति की बजाय उलाने देते हैं। मान लो कोई कमजोरी है हमारी, नहीं हट रही है, तो हम कहते हैं ना कि नहीं उठ रही है, ऐसे हो नहीं रहा, तो चाहे दिल शिकस्त भी हो, उलाने भी दें, चाहे स्नेह से उलाने दें, प्यार से भी। तो बाबा कहते हैं पापा ये नहीं है, इस ठीक नहीं हो रहा है, तो आपके भक्त भी फिर उलाने देते रहेंगे कि नहीं नहीं हमारे से ये नहीं हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ। तो ये सब बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह से समझाया ये चीज आज खोल के, कि भक्त लोग क्या करें, कैसे कैसे हमारी यादगार बनती है। मैंने पहली बार ये मुरली सुनी है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मैंने उसको 3-4 बार पढ़ा यार इस मुरली को, एक एक शब्द बहुत अच्छा लग रहा था। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। रमनी भाई, विजय भाई तो बोल चुके हैं। रमनी भाई। बहुत मेहनत किया इसके ऊपर। तो बाबा बोलता भी है जितना मेहनत करेंगे उतना मुरली समझ में भी आता है। मुरली खाली अपने हिसाब से पढ़ने से थोड़ा कम समझ में आता है। तो इसलिए जो मेहनत किया अच्छा लगा सुन के पढ़ के। बाबा ने इसमें बोला है कि रहम और अहम और बहम और तीनों शब्द कितना अच्छा से समझाया। बहन भाव हमको बोला गया कि बहम भाव यही है। बहम भाव जो है डाउट क्रिएट करना, अपने अंदर डाउट, अपने लिए डाउट, अपने विकार पूरा नहीं होता है, मतलब विकार के ऊपर पूरा विजय नहीं प्राप्त करते हैं। हम सोचते हैं सारे ब्राह्मण ही ऐसे हैं, दूसरों को भी उसी नजर से देखते हैं। तो ये अहम भाव, बहम भाव है। और मेरे लिए भी मैं कमजोर हूँ, तो दूसरों को भी वही कमजोरी के नजर से देखता हूँ। तो बाबा बोलता है ये बड़ा कैंसर का काम करता है इसमें। ऊपर से देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन शांति और संतुष्टता, खुशी, ये ब्राह्मण जीवन का जो बीज है ये गायब हो जाता है। ब्राह्मण जीवन का, ब्राह्मण तो इसलिए बने ना, दुनिया में तो हम ऐसे छोटे मोटे खुशी, छोटे मोटे संतुष्टता थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जो असली संतुष्टता है, असली खुशी है, वो प्राप्त नहीं होता है। मीन्स अंदर खाली होते जाते हैं। जब दूसरे के लिए हम गलत सोचते हैं, वहम भाव पालते हैं, तो अपने आप को तो हम खाली करते जाते हैं, ये पता नहीं चलता। बाबा इसलिए बोलता है गुणों को देखो, अवगुणों को देखना त्याग करना है। तो यही है, हमको वहम भाव रखना ही नहीं है। कोई वहम भाव मन में आता है तो तुरंत योग में बैठ के बाबा से बात करके खत्म कर दो, नहीं तो निमित्त दीदियों से राय लेके उसको खत्म करो, किसी भी तरीके से खत्म करो। तो स्पेशली क्षमा भाव में भी खत्म हो जाएगा। क्षमा भाव भाव से दूसरे से क्षमा ले लेंगे या अपने आप को क्षमा कर देंगे, तब भी खत्म हो जाएगा। किसी भी कोई भी तरीका अपनाओ, वहम भाव अंदर रखो नहीं, वो कैंसर का काम करेगा और अपन को मार ही देगा, ब्राह्मण जीवन में जीने नहीं देगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। अब अर्चना बहन और सुमन बहन अहम भाव को स्पष्ट करें हैं। शांति। अहम रहम वहम 3 बात बाबा ने आज बोली। तो जो आज अहम भाव के लिए, मतलब अहम का मतलब जहाँ मैं और मेरापन है ना, हम जब ब्राह्मण बने, हाँ, और हमको बाबा ने अपनी सेवा के निमित्त बनाया, बाबा ने हमको अपना राइट हैंड समझ के हमें आगे किया। तो क्या हो जाता है कि चलते चलते ज्ञान में क्या हो जाता है कि अपने मान शान और मैपन का, श्रेष्ठता का थोड़ा सा भान आने लगता है, अहंकार आने लगता है। तो बाबा तो यही चाहता है ना, बाबा तो क्षमा का सागर, रहम का सागर है।
तो हमारे अंदर कितना वो गुण भर जाना चाहिए, क्योंकि हम राजयोग करते हैं तो बाबा की जो गुण और शक्तियां हैं वो हमारे अंदर संचालित होती हैं। लेकिन जब हम अपने ऊपर ले लेते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये अहम भाव आ जाता है। जहां देखूं तू ही तू उसकी जगह हो जाएगा, जहां देखूं मैं ही मैं, है ना। तो मैं की माला सिमरन करने वाला मैंपन इतना बड़ा, मतलब वो दे अभिमान है ये। एक सूक्ष्म अभिमान है। बाबा ने कहा कि मैंपन हो गया तो उससे क्या हो जाएगा कि आप किनारा हो जाओगे, बाप से दूर हो जाओगे। लेकिन जब बाबा बाबा करेंगे तो बाबा में जैसे लवलीन हो जाएंगे, तो उसमें मैमन जो मैपन है वो भी लीन हो जाएगा। इसलिए ये अहम भाव को अगर मिटाना है तो बस बाबा के प्यार में लीन होके जब हम उसी में समा जाते हैं, जैसे आज था एक रस अवस्था, एक ही याद में रहना, एकाग्रता से उसको याद करना, अगर हम ऐसे करते हैं तो फिर वो मैपन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ओम शांति। थैंक थैंक यू अर्चना बहन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अहम भाव वाला जो भी होगा वो अपने जो है मैंपन के अहंकार में ही रहेगा। वो जहाँ देखो जहाँ भी जाएगा वो मैं ही मैं करता रहेगा कि मैं ही सबसे ऊंच हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और वो जो है अहम भाव वाला मैं की माला ही सिमरन करने वाला होगा। और अहम भाव वाला जो है वो मैं की आत्मा में ही लीन रहेगा। तो अहम भाव को हटाने का जो है सबसे अच्छा जो है वो अपना जो है बाबा बाबा करते रहो, बाबा बाबा का ही सिमरन करते रहो, मेरा बाबा प्यारा बाबा ये करते रहो, तो अहम भाव जो है वो खत्म हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। अंतिम प्रश्न विनीता बहन रेणु बहन से, बाबा ने क्यों सदा हर संकल्प में अटेंशन रखने के लिए कहा, स्पष्ट करें। विनीता बहन तो शायद है नहीं, रेणु बहन आप बोले। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम अ, शांति। आज बाबा ने बोला कि संगम पर आप बच्चे बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। चाहो तो अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा बाप का नाम बाला करो या व्यर्थ कर्म के द्वारा नाम बदनाम करो, ये तो बच्चों के ही हाथ में है। फिर बाबा ने कहा कि विनाश काल में विश्व के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महादानी, महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में होंगे तो सर्वकाल में कितने महान हो। आप अपने को ऐसा महान समझते हो क्योंकि आप एक नहीं हो, आपके पीछे अनेक आपको कॉपी करने वाले हैं। इसलिए सदा हर संकल्प में भी अटेंशन रखना, सदा श्रेष्ठ संकल्प व कर्म करते, तीनों कालों को स्मृति में रखते हुए, परिवर्तन करते हुए सदा बाप का नाम बाला करो व बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन, बहुत सुंदर। दीदी हमारे बीच में है। जी, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली मैं सुन रही थी, सभी के पॉइंट्स तो बहुत अच्छी मुरली है। और बाबा ने जैसे अहम वहम रहम अहम वहम की बात की, तो वाकई में वहम एक बहुत बड़ी बीमारी है जो संशय बुद्धि भी संगम युगी पुरुषार्थ है। उसी प्रमाण गण भी आप वैसा कहीं ही। कमरे के अंदर हैं क्या? हाँ, मैं छत पे हूँ। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है क्या? बीच में कट रही है। अच्छा, हाँ, थोड़ी सी नेटवर्क इशू है, इसीलिए शायद कट रही होगी। अभी कट रही है? नहीं, अब ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो हम बाबा के पास हूँ मैं, ऊपर परम धाम के इसीलिए नेटवर्क कम है। तो वही बात अहम वहम की आ रही थी। और जैसे भक्ति का है तो जो भी भक्ति अभी वर्तमान समय संगम युग में दिव्य पुरुषार्थी बन मुरली मंथन करते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो उनके भक्त भी पाठ पूजा अच्छे से करेंगे, लगन से करेंगे
रोज करेंगे और जितना नियमित रूप से सारे कार्य करते हैं तो भक्तगण भी वैसे ही नियमित रूप से अपना दिनचर्या रखेंगे। और अगर अभी अहम वहम की बीमारी होगी तो भक्तों में भी कुछ कुछ अंश दिखाई देंगे। मतलब बाबा कहते हैं ना, संगम युग के कर्मों का ही प्रारब्ध भविष्य में हम तो है ही, लेकिन जो द्वापर युग में हमारे भक्त होंगे तो जैसा हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ है उसी अनुसार वो भी उनके भी चरित्र होंगे। मान अभी हमें अपने आप को इतना जैसे बाबा चाहता है वैसा पुरुषार्थ करते हुए चले तो हमारे भक्त भी उतनी ही लगन मगन होकर के लवलीन होकर के रहेंगे, भक्ति करेंगे। तो बाबा के लव में लीन होना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। किसी है और कोई मनन चिंतन करा हो उसको स्वागत है, शेयर करें। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे।
ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान, देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तो तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति।